of all, microorganisms are useful to us in many ways. For example, they are used for making food and beverage. Okay, example, for making curd and cheese, we use lactobacillus bacteria. Okay, fermentation is the process by which yeast convert. Fermentation is the process by which yeast convert sugar into alcohol. Okay, for making idha and dokla, we use yeast. Okay, making alcoholic beverage, we use yeast. Medicinal use था. Making antibodies. Okay, making vaccine. पढ़ा था ना आपने वैक्सीन क्या था जी? How can you define a vaccine? तो वैक्सीन क्या था? Small vaccines are small dose of the same disease causing microbes. Okay, वैक्सीन का डेफिनेशन क्या हुआ कि the body produce substance that helps to protect. आप वैक्सीन फाइन कर सकते हो कि vaccines are the weakened and dead germs of that cause particular disease. Vaccines are the dead or weakened or dead germs that cause a particular disease. Vaccine generally dead or weakened germs होते हैं जो उस खास बीमारी के कारण होते हैं. When vaccine is given to the healthy person, antibodies of the vaccine especially required to fight the microbes are produced. कल उस दिन मैंने बताया था कि when a foreign microbes or harmful microbes enter in your body, your white blood cells become active, and to kill them, okay, become active and to kill them, it engulfs this microorganism inside it, and to kill them, it produces a special types of substance, special types of chemicals called antibody. Okay, antibody, it will form antibody. याद रखना एंटीबॉडी इज व्हाट, एंटीबॉडी फॉर्म करता है ये, और ये एंटीजन कहलाता है जो, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है किल करने के लिए. वंस white blood cells learn how to kill that microorganism, then in future further if it come into our body, then it work, the antibodies work on that microorganism. अगर एक बार व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को या उस जर्म्स को, उस एंटीजन को किल करना सीख गया है ना, उसके लिए उसने एंटीबॉडीज बना ली, तो लाइफ में वो कभी भी हमारे बॉडी में आएगा तो उसको किल करना उसके लिए इजी हो जाएगा. इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वैक्सीन लेना, वैक्सीन यूज करना वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन भी कहलाता है. दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड, इस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड. ये चीज आपको रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन, हाउ कैन यू डिफाइन अ वैक्सीन. तो वैक्सीन्स आर व्हाट, vaccines are weakened and dead germs that cause a particular disease. When a vaccine is given to a healthy person, okay, when the vaccine, जब आप वैक्सीन को किसी हेल्दी पर्सन को देते हो, ठीक है, बाय इंजेक्शन और बाय स्वेलिंग, वो चाहे इंजेक्शन से दो चाहे उसको उसके माउथ में डालो, antibodies of the vaccines especially required to fight microbes are produced. तो उसको किल करने के लिए जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है व्हाइट ब्लड सेल, स्पेशल टाइप्स केमिकल्स फॉर्मेशन होता है. The antibodies stay in the body and protect it for the particular disease in the future. और ये एंटीबॉडी जो होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और पार्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर में. दिस जनरेट इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज. और एक बार अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सीख गया किसी फॉर्जिन या किसी एंटीजन को किल करना, तो बॉडी हमारे वो हमेशा उस चीज को लर्न रखता है. कभी भी वो सपोज करो इंटर होगा हमारे बॉडी में वो एंटीजन, तो बॉडी इजिली उसको किल कर देगा. अब यहाँ पर क्या, वैक्सीन तो ऑलरेडी एक डेड है, वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डेड या वीकेंड है. तो यहाँ पर सीधी सी बात, हम जानबूझकर ऐसे चीज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बॉडी में, है ना, जो इजिली किल कर दे, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स इजिली किल कर दे.
हम जानबूझकर वाइट ऐसी चीज को बॉडी में एंटर करा रहे हैं जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स इजिली किल कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो मरा हुआ है या तो वीक है। तो अगर स्ट्रांग होता तो हो सकता है कि अगर ये स्ट्रांग होता तो हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल्स ही हार जाता, व्हाइट ब्लड सेल्स ही क्या हो जाता, हार जाता, और फिर वो बीमारी हमें मतलब उस डिजीज के चपेट में आ जाते। सो तो हम यहाँ पर टेक्निक क्या कि एक डेड और वीकेंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में एंटर करा रहे हैं। वंस आवर व्हाइट ब्लड सेल्स how to make how to kill this microorganism by making antibody, then अगर फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी के रिलेटिव या उसी के मतलब उसी के रिलेशन में है ना, या उसी से उसी का स्पीसीज हो, है ना, उसी के रिलेशन वाला कोई स्पीसीज बॉडी में स्ट्रॉन्ग भी हुआ तो एंटीबॉडी उसको किल कर सकता है, वो हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स को किल कर सकता है। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। These days, vaccines against several diseases such as tuberculosis, diphtheria, hepatitis, polio are available everywhere. Okay, yeast and bacteria in some vitamins. Okay, this is why they are used to make some medicines such as vitamin B complex. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ खास के विटामिन बनाने में भी यूज किया जाता है। हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी। इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द आवर पैनक्रियास, हमारे बॉडी में जो पैनक्रियास होता है वहां से एक खास तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन का जो मेन वर्क होता है, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन आवर बॉडी। ओके, इंसुलिन का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा देन हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा और डायबिटीज होने का खतरा हो। सपोज करो कि जो जब लोग बूढ़े होते जाते हैं तो पैनक्रियास वर्किंग करना कम कर देता है, तो उस समय उनको डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज हो जाता है देन उनको इंसुलिन देना होता है, हमें बाहर से प्रोड्यूस कराना होता है। तो जो इंसुलिन हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में उनके, वो भी बाहर हम बैक्टीरियाज के थ्रू ही बनाते हैं। नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हमारा आपने पढ़ा होगा नाइन्थ अभी नहीं, सॉरी 8th में हो ना आप। अभी आपको पहला जो चैप्टर, एक और चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस। एग्रीकल्चर प्रोसेस में आप पढ़ोगे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया जो है काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन algae. These are the different types of microorganisms which help in increasing the fertility of the soil. How they, as you know that our plants needs nitrogen to make protein, but plant doesn't get nitrogen from atmosphere directly, है ना। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, बट नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से गेन नहीं करते हमारे प्लांट्स। तो उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होता है, एक सॉल्युबल के फॉर्म में चाहिए होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए होता है, नाइट्रेट कंपाउंड के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम अभी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बता रहे हैं, वो कैसे होता है। तो 2-3 तरीका है नाइट्रोजन को ये करके। आपने देखा होगा जब एनिमल मर जाते हैं, एनिमल जब डेड हो जाते हैं या प्लांट जब मर जाता है तो उनकी चीजें सड़ गल जाती है खुद। ये कौन करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके उस बॉडी को मैन्यूर बना देते हैं, खाद बना देते हैं। और दिस मैन्यूर आर यूजफुल फॉर द प्लांट्स। ठीक है, इट्स वर्क लाइक अ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई, मैन्यूर बनाने में हेल्प करते हैं, मैन्यूर बनाते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया मैन्यूर बनाते हैं, कुछ क्या होते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल में रिटेन करते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसको सॉइल में लाते हैं किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। क्लियर है, ठीक है। तो नाउ क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ये चीज दो चीज याद रखना है, मैन्यूर बनाने में हेल्प करते हैं और दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इनटू द नाइट्राइट और नाइट्रेट्स। दिस हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। Cleaning of the environment. Any microorganism help keep our environment naturally clean by decomposing plants and animals matter into simple substances. These substances are then used by plants to obtain nutrients. Since algae can carry out process of the photosynthesis, they produce
ऑक्सीजन, क्योंकि एल्गे जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, सो एल्गे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, which contribute the total oxygen available on the earth. जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरीके से एल्गे, जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है उनका ऑक्सीजन को बनाने में। प्लांट के साथ साथ एल्गे भी होते हैं, ऑक्सीजन बनाने में हेल्पफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। सम बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग वेस्टेज एंड सीवेज प्रेजेंट इन द वाटर, hence help clean water in natural way. Other uses, certain bacteria help decompose plants animal waste to produce biogas. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है बायोगैस में मीथेन गैस होता है जो जनरली हम रसोई घर में यूज करते हैं कुकिंग के लिए। ठीक है, इन विलेज रिमोट एरिया, है ना, या तो विलेज बात करो या रिमोट एरिया जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकता, बड़े पहाड़ों पर ना, अगर हिमाचल साइड चले जाओ या जम्मू कश्मीर जहाँ पर गाड़ियां नहीं जा सकती, लेह लद्दाख में, तो वहां पर एक तरीके से हम बायोगैस बनाते हैं। और वहां पर रिमोट एरिया में, मतलब जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, वहां पर बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस बनाने के लिए जनरली हम एनिमल वेस्ट को या फिर प्लांट वेस्ट को यूज करते हैं, और उस बायोगैस का यूज जो होता है जनरली कुकिंग और लाइटनिंग के लिए किया जाता है। ओके, सम बैक्टीरिया आल्सो हैव इंडस्ट्रियल यूजेज, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके इंडस्ट्रियल यूजेज है। फॉर एग्जांपल, इन जूट इंडस्ट्री द जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द stalks of the plants, stalks of the plants through the action of bacteria. आपने पढ़ा होगा जूट जो होता है एक लंबा लंबा सा, क्या होता है जूट जो होता है एक लंबा सा प्लांट, बड़े लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं। इनको क्या किया जाता है, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, 6-7 में, आर्टिफिशियल 7 क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा था इसके बारे में, फाइबर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल फाइबर। तो आपने जूट के बारे में पढ़ा था कि जूट जो होते हैं एक लंबे प्लांट्स होते हैं, उनकी कटाई करने के बाद उसको पानी में डाल दिया जाता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो सड़ जाता है तो उसको निकालने से उसे उसमें से क्या आ जाता है, उसमें से, ठीक है, फाइबर्स आर मेड इनटू द यार्न, इससे यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, व्हिच आर देन वूवन इनटू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज बैग्स, सैक्स एंड द मैट। इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बैग्स हो गए, सैक्स हो गए, मैट्स हो गए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल्स की, ये टॉपिक शायद हमारा लास्ट है, नहीं और है भी। नाइट्रोजन साइकिल्स की बात करते हैं, तो देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन अ नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में है ना, एक तरीके से, मैं पहले आप इस साइकिल को समझो, फिर आप नाइट्रोजन साइकिल को समझ जाओगे। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में अबाउट 90% नाइट्रोजन है, 71%, सॉरी 78% नाइट्रोजन है। प्लांट्स, बट ये नाइट्रोजन हमें जो हमारे बॉडी में भी जरूरत होती है, प्रोटीन, और प्रोटीन के रूप में हम इसको लेते हैं नाइट्रोजन को। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन आता है वो प्रोटीन के फॉर्म में आता है, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को अपने बॉडी में नहीं लेते, प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। प्रोटीन एक तरीके का नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड है। लेकिन ये प्रोटीन भी कहाँ से आता है, ये प्रोटीन प्लांट से आता है। हमें या तो एनिमल प्रोडक्ट, या है ना, एग्स के थ्रू, मिल्क के थ्रू, या फिर प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा जनरली दाल वगैरह जो हो गया उसमें प्रोटीन होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो ये प्रोटीन या तो हमें प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू मिलता है। ये प्रोटीन हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन तो है हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। नाइट्रोजन एक तरीका का ऐसा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी को रिपेयर और ग्रो करने में हेल्प करता है, बट वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन्स कम फ्रॉम द एनिमल्स और द प्लांट्स। ये प्रोटीन्स होते हैं या तो प्लांट या एनिमल्स से हमारे पास आते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये प्लांट्स को भी चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये प्लांट जो होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ओके, प्लांट्स नेवर गेट nitrogen directly from the plants. Plant doesn't get nitrogen directly from the atmosphere. They go nitrogen in the form of soluble form known as nitrate compound, which are generally uh, which they generally from the soil. मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्लांट्स जो हैं वही वही प्रोटीन बनाते हैं, यही प्रोटीन एनिमल्स के पास जाता है जब वो उस प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स डायरेक्टली
डायरेक्टली नहीं लेते, प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। नाइट्रेट एटमॉस्फेयर से नहीं चाहिए उनको, तो नाइट्रेट कंपाउंड, उनको नाइट्रोजन नाइट्रेट कंपाउंड के फॉर्म में चाहिए होता है। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट कंपाउंड में चेंज होना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? हाउ कैन यू डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप बुक कर लो तो और क्लियर हो जाएगा। क्या है? द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे अगल बगल जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैस, all the gases, the one most abundantly available in nitrogen, इन सब में सबसे ज्यादा abundantly जो available है वो नाइट्रोजन है, which is about 78% of the total gases. Okay, 78% बहुत है। However, in the gaseous form, nitrogen is no use for the majority of the living organism. है ना, gaseous form में हमारा कोई यूज नहीं है नाइट्रोजन का। Certain microorganism present on the earth helps convert nitrogen present in our atmosphere into the usable form. कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, है ना, ब्लू ग्रीन अलगे हो गए, इनका काम होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में ले आना, विच देन यूज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज करते हैं इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से, लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। और फिर ये क्या होता है, सपोज करो कि प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर, यहाँ क्या हुआ देखो, साइकिल को समझा रहा हूँ, समझो क्या हो रहा है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78%, उसको खास तरह के बैक्टीरिया राइजोबियम और ब्लू ग्रीन अलगे, है ना, उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको ले आते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में ले आते हैं। ओके, देन ये नाइट्रेट कंपाउंड प्लांट्स यूज कर लेते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो इस नाइट्रेट कंपाउंड को यूज कर करके नाइट्रोजन बनाते हैं। ओके, नाइट्रोजन उनके भी ग्रोथ जरूरी है, मतलब नाइट्रोजन नहीं सॉरी प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन उनके भी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अच्छा, फिर जब कोई एनिमल जो आता है, जब एनिमल कोई एनिमल इसको आके खा लेता है ना, जब कोई एनिमल इसको आके खा लेते हैं, ठीक है, जब एनिमल इसको आके खा लेता है, देन ये नाइट्रेट कंपाउंड, ये नाइट्रेट कंपाउंड जो प्रोटीन है उस एनिमल्स के पास चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जो थे बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में लाते हैं, प्लांट्स उसको करके प्रोटीन बनाते हैं। फिर ये जब कोई एनिमल इसको ईट करता है, या हम लोग भी प्लांट्स खाते हैं, है ना, हम बहुत सारी चीज खाते हैं, जैसे दाल वगैरह खाते हैं जो प्रोटीन रिच है, तो ये हमारे बॉडी में आ जाता है। फिर जब प्लांट्स डाई करता है, जब उसी समय ये नाइट्रोजन सॉइल में आ गया, उसी समय कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं सॉइल में, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो एक प्रोसेस तो यहाँ पर हो गया। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, दूसरा लाइटनिंग के थ्रू भी होता है। जब बिजली कड़कता है ना, जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रेट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट होकर कहाँ, सॉइल में आ जाते हैं। तो बाई बैक्टीरिया, ये वाला जो दिखा रहा है बाई बैक्टीरिया या बाई लाइटनिंग नाइट्रेट कंपाउंड आए। अब नाइट्रेट कंपाउंड आने के बाद प्लांट्स जो है, यहाँ इधर को देखो आप, प्लांट्स इसको यूज कर रहे हैं, प्लांट्स यूज करके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। जब इसको एनिमल फीड कर रहा है, जब कोई एनिमल इसको फीड कर रहा है, तो वो प्रोटीन एनिमल्स में आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से समझाऊं? तो देखो, दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हुआ द प्रोसेस इन विच nitrogen gas converted into nitrogen gas is converted into nitrate compound is called nitrogen fixation. It happened by the help of bacteria or by the lightning process. ये दो तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन कहाँ आ गया, हमारे सॉइल में।
सॉइल में आने के बाद हो सकता है कुछ होता है, ऐसा हो क्या सकता होता है कि उसी समय कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ नाइट्रेट कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके, है ना, एटमोस्फेयर में भेज देते हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट कंपाउंड है उसको जनरली प्लांट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस नाइट्रेट कंपाउंड को प्लांट्स यूज कर रहे हैं। ओके, प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करके प्रोटीन बनाते हैं। अब इस प्रोटीन को हमारे बॉडी में आना होता है, जब हम इसको ईट करते हैं तो ये एनिमल्स के पास या हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब प्लांट्स जब मरते हैं तो प्लांट्स फिर से कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में। सॉइल में आने के बाद प्लांट्स फिर से मरने के बाद सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, सॉइल में फिर इनको डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको डिकम्पोज करके फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। या सपोज करो फिर एनिमल जब मरते हैं, एनिमल मरते हैं तो फिर कुछ ऑर्गेनिक रिमेन होता है उनका, वो सड़ा गला चीज जो होता है वो ऑर्गेनिक रिमेन हो गया। तो कुछ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उसको डिकम्पोज करके अमोनिफिकेशन कर देते हैं, अमोनिया कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो जानवर मरा, डेड ऑफ रिमेन एनिमल्स जो होता, रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये अमोनिया जो होता है उसको कुछ खास तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर से सॉइल में ले आते हैं। ठीक है, नाइट्रेट कंपाउंड के फॉर्म में, और फिर ये नाइट्रेट कंपाउंड जो होता है फिर से सॉइल में चला जा सॉरी एटमोस्फेयर में चला जाता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या हुआ, सिंपली समझा रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। अब देखो फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ, 78% नाइट्रोजन है बट हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो बाय द लाइटनिंग प्रोसेस और बाय द some bacteria, the process of nitrogen fixation takes place, through which the nitrogen gas converted into the nitrate compound which goes into the soil. By soil, this nitrate compound is used by the plants. Plants roots absorb this nitrate compound and use it for making the protein. When an animals eat these plants, then this protein goes into the एनिमल्स। ठीक है, या फिर जब ये प्लांट्स मरते हैं तो फिर जब ये प्लांट्स मरते हैं तो फिर ये सॉइल में आ जाता है, यही नाइट्रेट फिर से सॉइल में आ जाता है। फिर ये एनिमल्स को खाते हैं, खाने के बाद फिर जब एनिमल्स जब डेड करते हैं, इस एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, भले वो एनिमल्स खाए जो भी खाए। फिर वो ऑर्गेनिक रिमेन जो सॉइल में आता है वो डिकम्पोज होता है ना, डिकम्पोज होके वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो वहां से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर डीनाइट्रेट जो फिर से उस नाइट्रेट कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट कंपाउंड बने, नाइट्रेट कंपाउंड को प्लांट से किया, प्लांट से फिर एनिमल में गया, एनिमल मरे, फिर मर के वो कहा सॉइल में आ गया, फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में ले आए, फिर ये सॉइल में आया, फिर प्लांट्स ने यूज किया, फिर एनिमल में आया, एनिमल मरे, एनिमल के मरने के बाद फिर से सॉइल में आ गया, और सॉइल में डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया फिर उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। समझ में आया बच्चों नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है।